प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मलिहाबाद, लखनऊ, मलिहाबाद। ये कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? रबी। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? तो आंसर हो जाएगा रबी की। ओके, अगला क्वेश्चन है, चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गए? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में सरसों की कृषि किस मौसम की उपज होती है? रबी की। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा रायबरेली, रायबरेली। ओके, अगला क्वेश्चन है, लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? लखनऊ योजना किसके विकास से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सड़कों के, सड़कों के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम के, सिक्किम के। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सिक्किम के। ओके, अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त है, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा दो चट्टाने, दो चट्टाने। ये आंसर आपको पता होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है और किसमें सबसे कम होती है? आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। और कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में होती है। तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए, कहाँ ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त है, मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आंसर हो जाएगा सूरसेन महाजनपद की, सूरसेन महाजनपद की। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अनालिका अपरदन से अधिक प्रभावित है? तो आंसर हो जाएगा इटावा, इटावा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एन इक्वल म्यूजिक, एन इक्वल म्यूजिक। इस किताब का आपको नाम पता होना चाहिए। ओके, कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। फटाफट लाइक शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका पहली विधानसभा और दूसरी कौन सी है? तो दूसरी कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? विधान परिषद, विधान परिषद। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा कैलाशनाथ काटजू, कैलाशनाथ काटजू स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे।
अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से आरंभ होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? NH7। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। रेस ओके। अगला क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेस वे किन दो नगरों के बीच है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आगरा और नोएडा। आगरा और नोएडा के बीच है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है? तो आंसर हो जाएगा 1 नवंबर। 1 नवंबर। अगला क्वेश्चन है राज्य को संविधान द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने एवं कार्य कराने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल को। किसे? मंत्रिमंडल को। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है वर्ष 1989 ईस्वी में। वर्ष 1989 में। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ स्थित है? नरौरा में। नरौरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश कौन सा स्थान है? संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो आंसर हो जाएगा 8वां। कौन सा है? 8वां है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस नौपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा कोलडिहावा। कोलडिहावा। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है 1982 से 83 में। 1982 और 83 में, याद रखना। ओके। यहां तक कंप्लीट हो गए सभी लोग। इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो, सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है आजादी से पहले उत्तर प्रदेश राज्य का क्या नाम था? आजादी से पहले उत्तर प्रदेश का राज्य का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध वास्तुकला क्या है? तो आंसर हो जाएगा ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा स्थापित है। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली है। देश की कुल कृषि योग भूमि की कितना प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%। अगला क्वेश्चन है भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्स विश्वविद्यालय किस वर्ष बना? तो ये बना है 2001 में। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो आंसर हो जाएगा सरयू नदी। सरयू नदी के किनारे बसा है। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। कहाँ शहीद हुए थे? इलाहाबाद में। ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सर्वाधिक वनाच्छित है? तो आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा छोटी तवा नदी। छोटी तवा नदी।
वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 2। कितने विभागों में बांटा गया है? 2 विभागों में बांटा गया है। इतने कंप्लीट हो गए। अगला है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कला कौन सी है? उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय कला कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? रेशमी साड़ी, मिट्टी के बर्तन, कालीन बुनाई, चिकनकारी कढ़ाई। तो ये आंसर आपको रटे होने चाहिए। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कानपुर में। कहाँ हुआ था? कानपुर में हुआ था। वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? तो आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट ओके, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा शारदा नहर। शारदा नहर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बिरहा। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा हथकरघा। हथकरघा उद्योग। नेक्स्ट ओके, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो कहाँ उपस्थित है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना। नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा गन्ना। नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है? तो आंसर हो जाएगा कथक नृत्य शैली। कथक शैली। उत्तर प्रदेश में किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा मलियाबाद लखनऊ। ओके, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा रासलीला, मयूर और ख्याल नृत्य। उत्तर प्रदेश के किस नगर में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है रायबरेली में। रायबरेली में। उत्तर प्रदेश जिला योजना समितियों का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1999 में। 1999 में। नेक्स्ट ओके, तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज की क्लास कैसी लगी। सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिसने पिछली क्लासें ना देखी वो इस क्लास के बाद देख ले, क्योंकि एक दिन क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जीके जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करना। और सभी लोग लाइक शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बोधगया में। कहां पर हुई थी? बोधगया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बोधगया। ओके, अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद। कौन थे? स्वामी दयानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। गुरुमुखी। ओके, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो आंसर हो जाएगा बोधगया में। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। आज की क्लास में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। आंसर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली ग्रहण दिखाई देती है? भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली ग्रहण दिखाई देती है? तो आंसर हो जाएगा
अरुणाचल प्रदेश में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह में डायबिटीज। मधुमेह में डायबिटीज। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी पाया जाता है आंवले में भरपूर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? सबसे पहले कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा चीन में। चीन में सबसे पहले कागज का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। दैट्स ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। नोट करके लिख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा और गदा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा और गदा भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब के। आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब के। बेस्ट ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि बहुत धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। बेस्ट ओके। सभी को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो आंसर हो जाएगा चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो आंसर हो जाएगा पशुपति और मातृ देवी की। पशुपति और मातृ देवी की। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना है? कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य युग से। कांस्य युग से। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? कांस्य युग से। अगला क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो आंसर हो जाएगा लोहे से। लोहे से अनजान थे। अगला क्वेश्चन है, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली हुई है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किससे मिली हुई है? मोहनजोदड़ो से। रेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रवि नदी पर। रवि नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी लोग। आज की क्लास के लाइक शेयर रुकने नहीं चाहिए। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, गोदीबाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? गोदीबाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा लोथल से। कहां से प्राप्त हुआ? लोथल से। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मछली कहां से सांस लेती है? मछली कहां से सांस लेती है? तो आंसर हो जाएगा गलफड़ों से। कहां से लेती है? गलफड़ों से लेती है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां और कब हुआ था? जलियांवाला बाग
हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अमृतसर में सन 1919 में। अमृतसर में 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ओके। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? गद्य और पद्य दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, गेय वेद कौन सा है? गेय वेद कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सामवेद। गेय वेद कौन सा है? सामवेद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में क्रमशः कितने मंत्रमंडल व सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्रमंडल व सूक्त हैं? तो आंसर हो जाएगा 10,600 मंत्र, 10,600 मंत्र, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। 10 मंडल हैं। देखो कि अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो आंसर हो जाएगा आर्य थे। आर्य थे। अगला क्वेश्चन, पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? पंचम वेद की संज्ञा किसे दी गई है? तो आंसर हो जाएगा पुराणों को। किसे दी गई है? पुराणों को। अगला क्वेश्चन है, कुल कितने उपनिषद हैं? कुल कितने उपनिषद हैं? तो आंसर हो जाएगा 108। कुल कितने उपनिषद हैं? 108। अगला क्वेश्चन है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। मनुस्मृति। अगला क्वेश्चन है, सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा देव स्मृति। देव स्मृति। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। फटाफट सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो जल्द से जल्द सभी लोग शेयर कर दो। सभी को जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन है, असतो मां सगदमय तमसो मां ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इंद्रदेव को। किसे माना जाता है? इंद्र को। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। कौन थे? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण बल गोला चला गया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, चरक, वसुमित्र, अश्वघोष और नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो आंसर हो जाएगा कनिष्क के। किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? तो आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर हो जाएगा अशोक के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूत बनकर आया था? तो आंसर हो जाएगा सेल्यूकस के दूत बनकर आया था। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में। अगला क्वेश्चन है सिकंदर कहाँ का शासक था? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया का। सिकंदर के घोड़ों का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा बुकाफेला। क्या नाम था? बुकाफेला घोड़े का नाम था। अगला क्वेश्चन है सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु नाम था सिकंदर के गुरु का नाम। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है किस तरह के विवाह में वधु का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असुर विवाह। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध के कल से संबंध रखते थे, महात्मा बुद्ध किस काल से संबंध रखते थे? तो आंसर हो जाएगा शाक काल से। किस काल से रखते थे? शाक काल से रखते थे। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? तो आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा से होकर गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां का उद्गम स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदी। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा माजुली नदी द्वीप। बेस्ट ओके। अगला क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है खैबर दर्रे से जुड़े दो देशों के नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। दो देश हैं, खैबर दर्रे से जुड़े दो देशों के नाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार का शोक के नाम से जानी जाने वाली नदी का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है सन 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया? तो आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा को खोला गया। अगला क्वेश्चन है निखिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? तो आंसर हो जाएगा निफे भाग में सबसे अधिक है। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये क्वेश्चन रट डालना है एग्जाम से पहले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रूस में स्थित है। कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोचीन के जुड़वा नगर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम। अगला क्वेश्चन है इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? तो नेपाल है। कौन से देश में कोला प्रदीप स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रूस में। कोचीन के जुड़वा नगर का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम।
इकलौता हिंदू राष्ट्र विश्व में कौन सा है? नेपाल। सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर करो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ओनली 1 वीक का समय बचा है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए हैं उनको रट डालना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बेस्ट ओके, सभी लोग लाइक शेयर कर देना। जिसने लाइक ना किया वो लाइक कर दे, जिसने शेयर ना किया वो शेयर कर दे, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बेस्ट ओके।